71वां संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति ने किया उद्देश्य का वाचन, बाबा साहब को किया गया याद। बिजली समस्या से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, सावरी में विद्युत केंद्र का किया घेराव। डॉक्टर शुभम को चिकित्सकों ने अर्पित की श्रद्धांजलि, कोविड से जो नहीं डरे उनकी नौकरी का नहीं भविष्य। और नगर निगम द्वारा भूखंड बिक्री का मामला गरमाया, कांग्रेस पार्षद दल ने लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। 71वां संविधान दिवस राष्ट्रभक्ति के संकल्प और संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर तथा संविधान सभा सदस्यों के प्रति आभार एवं आजादी के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाया गया। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। जी बिल्कुल, भारत का संविधान जिसे कहते हैं कि लोकप्रिय लोकसत्ता पर आधारित संविधान है, यानी कि एक अंतिम जो शक्ति है वो भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। और संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 छिंदवाड़ा में विभिन्न संगठनों ने संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देशभक्ति का संकल्प दोहराया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक समर्पित करते हैं। आज 26 नवंबर 2020 को मैं 71वां संविधान दिवस की आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ। हम ये प्रण ले लें कि हम अपना काम अच्छी निष्ठा से काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे और पूरी लगन से काम करेंगे। हम ये करेंगे कि हम कोई गलत काम नहीं करें, अच्छे से अच्छा काम करें, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दें, बच्चों को पूरा कोशिश करें कि वो उच्च शिक्षा तक पहुँचे। और इसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी बात कम करता हूँ। मुझे ये लगता है कि आप लोग को यह भी बताना चाहिए मुझे कि सभी को कन्वे करें कि आजकल कोरोना का चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस दौरान हम देख रहे हैं कि पहले से भले ही छिंदवाड़ा में केसेस कम हो रहे हो, लेकिन फिर भी रिसेंटली 4-5 दिनों में उसकी स्थिरता रह रही है, थोड़ा सा बढ़ भी रहा है। तो अपन प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें कि अपन अपने 3 बेसिक रूल्स जो अपन फॉलो कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सभी के लिए ज़रूरत है। हाथ बार बार धोना ये भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि एक से दूसरे को होता तो दूसरा और 2 को करा सकता है और वो 2-4 को करा सकते हैं। तो अगर अपन अपने लेवल पे ही अगर इसको अपन रोक पाए तो इट इज़ बेटर। सो प्लीज़ डोंट निगलेक्ट
और इस चीज़ का जरूर पालन करें। भले ही आज संविधान दिवस था, लेकिन एज अ डॉक्टर मुझे लगा कि ये मैसेज भी देना चाहिए। संविधान के इस स्थापना दिवस के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब बौद्ध समाज और इस छिंदवाड़ा जिले की जनता की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर को हम अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने एक महान संविधान का निर्माण इस देश की एकता, अखंडता और इसको लगातार आगे बढ़ाए रखने के लिए, विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाए रखने के लिए हमको दिया है। हम आज के दिन ये प्रण करते हैं कि हम संविधान में दिए गए उपबंधों के अधीन और संविधान सभा के हर एक बिंदुओं का अक्षर से पालन करते हुए हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश की एकता, अखंडता, बंधुता और भाईचारा और साथ ही साथ अवसर की समानता को बढ़ाए रखने के लिए जितने भी उपबंध हैं उनका हम अक्षर से पालन करेंगे और आने वाले दिनों में भारत को एक महान देश बनाने के लिए बाबा साहब के जो विचार थे उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा पंजीकृत सामाजिक संगठन भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। संक्षिप्त साधारण कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत देश का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लिखने के बाद पूर्ण किया गया था, वो आज के दिन पूर्ण किया गया था। इसलिए भारतीय बौद्ध महासभा प्रतिवर्ष यहाँ पर संविधान दिवस समारोह का आयोजन करती है। भीम आर्मी ने भी संविधान दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज SC, ST, OBC के संयुक्त तत्वाधान में आज अम्बेडकर तिराहा पे 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया गया है, जिसमें आज विश्व का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ जिनने बनाया है, आज ही के दिन धर्म ग्रंथ को बना है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ होने के साथ साथ ही भारत देश के लिए गौरव की बात है कि भारत देश में ऐसा संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया है जिससे कि सभी समाज, सभी समुदाय, सभी वर्गों के लोगों को एक साथ एक मनुष्य जाति के रूप में एक साथ पिरोते हुए उन्होंने सभी की भावनाओं को रखते हुए, जैसे उत्तर की भावनाएं अलग थी, पश्चिम की भावनाएं अलग थी, पूरब की भावनाएं अलग थी, सभी धर्मों को इकट्ठा करके एक साथ मिला करके भारत का संविधान बना है सभी लोगों के लिए। इसलिए बहुत ही गौरव की बात है और आज बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया भारत के संविधान को मानती है। आज छिंदवाड़ा संयुक्त मोर्चा SC, ST, OBC ने मिलकर आज बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया है और बाबा साहब के संविधान को हम SC, ST, OBC समस्त लोग संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान के साथ ना ही छेड़छाड़ करने देंगे और अगर कोई बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करना है हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने संविधान दिवस पर देश के महान संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब को नमन किया। बाबा अम्बेडकर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में संविधान दिवस बाबा अम्बेडकर साहब के जो हमारा सरकार तिराहे में स्थित है, वहाँ पर हमने आज संविधान दिवस में माल्यार्पण कर संविधान दिवस को मनाए हैं। और भारतीय संविधान को हम जितना जानते और पढ़ते हैं
हम उसके एक जनक जो रहे हैं बाबा अम्बेडकर साहब, हम उनको सादर नमन करते हैं और ऐसे महापुरुष ने जो हमें जीवन शैली दी है हम उनका अनुसरण करते हैं और हम चाहते हैं कि देश हमारा विकसित हो और सभी लोग मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़ें। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर देश की एकता व अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिया गया। इस संविधान में जो व्यवस्थाएं की है आप तो जो व्यवस्थाएं बाबा साहब ने की है वो इस देश की पुरानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है और उस समय जो मान्यताएं थी, उस तरफ जो सामाजिक व्यवस्था थी उनको ध्यान में रखते हुए उसमें संविधान में समाहित किया हुआ। डेमोक्रेसी हमारे देश में यूरोप से आई है, लोकतंत्र वहां से आया है, परंतु ये बात गलत है। ये यूरोप में भी अगर डेमोक्रेसी गई है तो वो इंडिया से गई है, सिंधु घाटी की सभ्यता के माध्यम से, क्योंकि इन सब चीजों की जानकारी बाबा साहब को थी। और ये जो हमारे देश का संविधान सबसे अच्छा संविधान बना है वो इस देश की संस्कृति के कारण से बना है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा संविधान दिवस के मौके जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए बहुजन जो ये देश में जो संविधान है, इस संविधान के जो जानकारी है कार्यकर्ताओं को, आम जनताओं को नहीं है, इसलिए संविधान दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। और संविधान के जो महत्व है, उनकी जानकारी है, ये आज जो है हम हमारे कार्यकर्ताओं को और आम जनता को जगह जगह कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि इस देश समाज को, बहुजन समाज और सर्व समाज को सारी जानकारियां तो है लेकिन संविधान की जानकारी नहीं है। जहाँ पे उनके हक और अधिकार है वो इनको मालूम नहीं है, इसलिए संविधान दिवस के रूप में बहुजन समाज पार्टी इस कार्यक्रम को रखा है। बिजली समस्या से परेशान किसानों का गुस्सा अब फटने लगा है। सांवरी विद्युत केंद्र का घेराव कर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। घंटे में 50 बार लाइन बंद होती है। बोले वो लाइन क्यों नहीं चल पा रही है तुम्हारी? हाँ, अब एक तरफ हो जाओ यार, जरा 5 मिनट पहले सुन लो। हाँ, वो 10 घंटा तुम्हारी लाइन नहीं चल पा रही है क्या? नहीं चल रही है, 50 बार हो जाती है। कि कई बार हम लोग साथ में गए, लोगों के साथ मदद करके, एमपीबी के कर्मचारियों के साथ मदद करके रस्सा से खींचे, रस्सा से हम लोगों ने खींचे, तार भी खींचे, पंची भी बांधे हैं, उससे चल नहीं पा रहा है। वो ट्रांसफार्मर से किसी भी हालत में चलेगा नहीं। और अब यदि कहना चाहिए कि अभी की समस्या ये है कि उसमें शायद हो सकता है कि टीसी भी हो गई होंगी, फिर जिसके कुएं में अभी पानी है तो जहाँ 2 की मोटर है वहाँ 3 की मोटर चलेगी, क्योंकि कनेक्शन तो 3 के है ना, लोड तो उतना नहीं होगा उसके ऊपर। रोज डी ओढ़ जा रहा है, रोज परेशान है। टंग टेस्टर लो ये समस्या। अभी हम टंग टेस्टर हम पूरा टीसी और लोड नाप देते हैं डीटीआर का, ठीक है। अगर ये डीटीआर पहले चलता था तो आज भी चलने लगेगा आपका। हम ये काम कर सकते हैं। अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको हम निकाल देते हैं। चोरी नहीं है सर, उसमें चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। टीसी समस्या वही है। हाँ, पानी सर, पानी अभी 2 महीने का पानी है, 2 महीने के बाद फिर लाइन मिलने लग जाएगी बरोबर, लेकिन पूरे तार बिछड़े हुए हैं, कहीं चिड़िया टूटी है, कहीं मतलब नहीं, उधर लाइन ही गड़बड़ है, लाइन ही गड़बड़ है। ये सब सारी समस्या थी ना, साहब से बात कर लेते हैं। ये हमको थोड़ी ना मालूम कि हम थोड़ी ट्रांसफर उसको वो करेंगे, वो निकालना पड़ेगा। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ NFPA ने 1 दिवसीय हड़ताल कर अपनी मांगे दोहराते हुए कर्मचारी हितों के विरुद्ध ऐतराज जताया है। पेंशन बहाल करो। 26 नवंबर को
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज़ के तत्वाधान में अखिल भारतीय स्तर पर एक दिन की हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिससे प्रमुख मांगे हैं नई पेंशन स्कीम को तत्काल बंद करके पुराने पेंशन स्कीम को चालू किया जाए, निजीकरण का विरोध करते हुए निजीकरण को बंद किया जाए, ग्रामीण डाक सेवकों को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए और कोरोना के कारण जो भी लोग हमारे साथी एक्सपायर हुए हैं, जो कोविड के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, उनको तत्काल 10 लाख रुपये की सहायता तत्काल मुहैया कराई जाए। हड़ताल कब तक रहेगी? हड़ताल 1 दिवसीय हड़ताल है, केवल आज के लिए हमारे देश में हड़ताल है, पूरे ऑल इंडिया में। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपने हक की मांग दोहराई है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। होश प्रशासन, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, समझौता भी करना होगा, वरना जान का चक्का कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्मचारी से जो टकराया है 5 साल पछताया है, कर्मचारियों से जो टकराया है 5 साल पछताया है। आज ट्रेड यूनियन की जो राष्ट्रीय व्यापी समस्या थी उसको लेके भी ज्ञापन है, और चूंकि मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ट्रेड यूनियन से वास्ता रखता है और उसके सम्मिलित का कार्य करता है, इसलिए हम लोग मध्य प्रदेश की जो हमारे कर्मचारियों की डिमांड है, जैसे पेंशन को लेके है, पदोन्नति को लेकर है, और विसंगति है हमारे पास कि महंगाई भत्ते की किस्त नहीं दी जा रही है। छिंदवाड़ा जिले का एक प्रमुख उदाहरण है कि जब नगर निगम आपने जारी कर दिया, नगर निगम को बना दिया आपने छिंदवाड़ा जिले को, टैक्स आप उसी आधार पर ले रहे हैं, तो कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता भी उसी अनुसार क्यों नहीं दिया जा रहा है? बड़ा सोचने का विषय है, जबकि इसमें कोई वेतन अलग से निर्धारित नहीं होता, गृह भाड़ा भत्ता दिया जा सकता है। ऐसी 32 सूत्री मांग पत्र है जिसके ऊपर शासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, और जो कि महंगाई भत्ते की किस्त है जो रिलीज हो जाना चाहिए उसको नहीं दी जा रहा है, जबकि जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते और महंगाई भत्ते को रिलीज किया जा रहा है। तो कर्मचारियों में वेतन आक्रोश, बहुत आक्रोश है, जिसके कारण हम लोग आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा भूखंड बिक्री का मामला आरोपों से घिर चुका है। गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षद दल ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। एक नगर निगम का मामला है। 2 दिन पहले नगर निगम द्वारा एक भूखंड प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से निविदा निकाली गई 23 तारीख को। 24 तारीख की सुबह 12 बजे तक पूरे भूखंड बेच दिए गए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ये योजना है कि भाई जिस गरीब के पास मकान नहीं है उसको आवास देने का जो आवास नहीं है उसको देना है। लेकिन ये जो भूखंड बेचे गए ये आनंद फानंद में
शहर के प्रतिष्ठित जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले, उनको भूखंड किसी को 5-7 ऐसा कर दिए। तो हमने हमारा ये ज्ञापन जो है माननीय कलेक्टर महोदय जो कि नगर निगम प्रशासक है उनके संज्ञान में लाने का है। हमारा आपसे निवेदन, इस पर आपको उचित कार्रवाई करवाइए। कांग्रेस पार्षद दल आपसे निवेदन करता है। आज यहाँ कांग्रेस पार्षद दल द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन पेश किया गया है। इसमें प्रमुख ये है कि 2 दिन पहले 23 तारीख को एक निविदा निकाली गई। शहर में विभिन्न स्थानों पर जो नगर निगम की जमीन थी उसके 94 भूखंडों को बेचा गया है। 23 तारीख को निविदा निकाली गई और 24 तारीख की 12 बजे जब पता किया गया तो बोले पूरे भूखंड बिक चुके हैं और उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेचा गया है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ड्रीम सपना है। उसमें गरीब जिनके सर पे छत नहीं उनको, और जो आवासहीन है वैसे गरीबों को आवास देने की योजना है। लेकिन नगर निगम द्वारा जो ये भूखंड बेचा गया वो सरासर गलत है। ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनके पास पहले से बहुत सारे भूखंड है, जो मतलब जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं। तो हमने आज कलेक्टर महोदय से यही ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को ये निवेदन करने आए हैं कि जो ये भूखंड बेचा गया इसको आप संज्ञान में लेकर इसको उचित कार्रवाई करके इसको तत्काल निरस्त करें और जांच की कार्रवाई की मांग की है। कोरोना वॉरियर डॉक्टर शुभम के बलिदान को याद करते हुए छिंदवाड़ा में कोविड-19 चिकित्सा में लगाए गए चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अजीब हालात यूं हैं कि सरकार इन सभी को 30 नवंबर को निकालने जा रही है। हाँ बस हाँ वहाँ से चलाओ, आते जाइए तो हटते जाइए। जाओ ना, नहीं 4 नंबर पे जहाँ तुम्हें छोड़ेंगे ना ये जाओ लो अब चिपकाओ। चिपकाओ आ जाओ 2 मिनट का माला रखते जाइए नीचे रख दो पीछे जाओ थोड़ा। 20 साल की उम्र थी और कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए आज उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ सभी जमा हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। छिंदवाड़ा जिले का समस्त कोविड-19 स्टाफ को श्रद्धांजलि के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को इस शोक को सहने की क्षमता प्रदान करें। तो हम इसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। सभी लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण करके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन छिंदवाड़ा यूनिट की तरफ से आज हमने डॉक्टर शुभम उपाध्याय जी को जो कोरोना वॉरियर थे सागर से थे, मात्र 26 साल की उम्र थी। उन्होंने कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी उपलक्ष्य में हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे सैकड़ों कोरोना योद्धा रोज प्रतिदिन देश में अपनी जान गंवा रहे हैं कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरा मेडिकल स्टाफ हो। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि डॉक्टर शुभम उपाध्याय जी के लिए उन्होंने हमें आर्थिक सहायता प्रदान करी, हर संभव प्रशासन ने सहायता प्रदान करी, परंतु भगवान की मर्जी जो थी उसके आगे किसी की नहीं चलती है, तो उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात और आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हम जो कोरोना योद्धा हैं इसकी मध्य प्रदेश सरकार ने अस्थायी तौर पर नियुक्ति की थी और विगत 8 महीने से हम अपनी निरंतर सेवा दे रहे हैं। इस संकट की घड़ी में जाने कितने योद्धा हमारे कोरोना संक्रमित हुए हैं, कितनों ने प्राणों की आहुति दी है, ये जग से छुपा नहीं है और ये सभी को इसके बारे में पता है।
और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनती है, अनुरोध है, जब हमने संकट की घड़ी में कोरोना काल में अपनी सेवा दी है, अपने प्राणों को जान में लगाकर अपनी सेवा दी है, तो हमें अपने नियमितीकरण के लिए कुछ प्रयास करें। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए 30 नवंबर के दिन हमारी समाप्ति की तिथि नजदीक आ रही है। इसके आगे हमारा भविष्य हमें नजर नहीं आ रहा है। शासन के और प्रशासन की तरफ से हमें अभी कोई दिशा निर्देश भी नहीं मिला है, तो हम एक इस मंच के माध्यम से अपील करते हैं कि हमारे रोजगार को ना छीने, आगे हमें एक्सटेंशन दे और हमारे नियमितीकरण के लिए उचित कार्रवाई करें। बार बार एक्सटेंशन ना करते रहें, क्योंकि देखिए इसके पहले भी होमगार्ड की बात हुई, चाहे कुंभ की बात हुई, जहाँ भी लोगों ने 2 महीने सेवा दी थी। जब वो लोगों को आप निरंतर कर सकते हैं, तो ये सदी की इतनी बड़ी महामारी, जिसमें वैश्विक महामारी, ग्लोबल एपिडेमिक जिसको WHO ने घोषित किया, इस संकट की घड़ी में जब कोई आगे नहीं आ रहा था, हम कोरोना वॉरियर, आयुष चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ANM ने अपनी सेवाएं दी और अपनी प्राणियों की और अपने घर वालों की परवाह न करते हुए लगातार सेवा निरंतर दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन सरकार अगर हमें आगे नियमित करती है, तो ये मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। मैं नीलू खातर हूँ, नर्सिंग स्टाफ हूँ। जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फर्स्ट मरीज आया था, जब से सेवा दे रही हूँ उस हॉस्पिटल में मैं, और मेरे साथ में और भी नर्सिंग स्टाफ है जो मैरिड है और कुछ अनमैरिड है। जो मैरिड लड़कियां हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-2 साल के बच्चे हैं, उन्होंने अपने फैमिली की कोई परवाह नहीं किया और वो लोग भी सेवा दे रहे हैं। और हम कुछ नहीं चाह रहे गवर्नमेंट से, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमें स्थायी किया जाए, नियमित हमारी जॉब जो है वो नियमित रहे। सर हमारी मांग कुछ नहीं है, बस यही जो है, जो गवर्नमेंट स्टाफ को जो सुविधा है वो सुविधा हमें भी दी जाए और नियमितीकरण चाहते हैं सर। सिवनी के पूर्व विधायक और प्रशिक्षण वर्ग के छिंदवाड़ा प्रभारी वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश दिवाकर ने आज कामकाजी बैठक ली। पार्टी द्वारा आगामी दिनों में कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग के आयोजन की तैयारी है। सम्मानित पोखरी जी, हमारी महिला मंत्री सम्मानित गंगा जी, सम्मानित नंदन जी, उत्तम जी, सिविया और जो संचालन करने वाले स्वर्ण ऊर्जा से भरपूर है, जिनकी ऊर्जा ही खत्म नहीं होती है, ऐसे ऊर्जावान नेता और आयोजन सहयोग निधि के निधिपति परमजीत जी आज की बैठक में उपस्थित दायित्ववान मंडल के सभी सम्मानीय अध्यक्षगण, आप सबको मार्गदर्शन प्रदान करने के दृष्टिकोण से सम्मानित दिवाकर जी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से जो विषय को प्रतिपादित होंगे उनको विषय में उन्होंने रखा है। मैं पोखरी जी के कतर में कई बार सुना हूं, क्योंकि भाजपा एक परिवार सदस्य के रूप में मानती है और इसको लोग, दुनिया के लोग इस बात को जानते भी हैं। सबसे पहला विषय जो आज की तिथि में, आज की जिला भाजपा कमेटी बैठक हो रही है, कल जो आपका हमारा महत्वपूर्ण दिवस था, देवउठनी 11। सर्वप्रथम मैं हमारे सभी 30 मंडल अध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके कार्यकाल का 1 वर्ष कुछ ही दिन पहले हुआ है। आप लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए और हमें 2 अलग अलग स्थितियों का सामना करना पड़ा। इन 1 वर्ष के कार्यकाल में के बाद आपको हमको जो प्रशिक्षण शिविर का मौका मिला है, यह अवसर जो मिला है, ये एक महत्वपूर्ण अवसर है और इस अवसर को आप लोग अच्छे से अनुशासन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिलवाएं। निश्चित तौर पर ये हम लोगों के राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण कदम होगा। दुखद समाचार बीच में हमें कोविड-19 के चलते में प्राप्त हुए। वास्तव में ऐसे परिस्थितियों में हमने ऐसे बहुत से महान व्यक्तित्वों को खोया है। मैं भगवान श्री के चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा को शांति मिले और हमारे समस्त भाजपा परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और हम सब इस दुख में शामिल है। इसके लिए हम सभी 2 मिनट का मौन अपने स्थान पर खड़े होकर करेंगे।
में जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है और ये हम लोगों की विशेष कार्य पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। उसी सिलसिले में हमारे प्रदेश में प्रशिक्षण वर्ग लाए जा रहे हैं। ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग 29 तारीख से इस महीने की नवंबर से चालू होंगे और 15 दिसंबर तक चलेंगे। तो पहले श्रृंखला में हमारे सारे छिंदवाड़ा के जो 33 मंडल हैं उनमें 2 दिवसीय प्रशिक्षण मंडल, जिसमें राष्ट्रीय और समसामयिक विषयों पर हमारे प्रशिक्षित जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उनके द्वारा यहाँ के कार्यकर्ताओं को, मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा ताकि हमारी नीतियों की जानकारी कार्यकर्ताओं तक जाए, कार्यकर्ताओं में अनुशासन पहुंचे और एक परिवार के नाते सब एक दूसरे की जानकारियाँ जो नीति संबंधित वो हमारे कार्यकर्ताओं को मिलें, इस दृष्टि से प्रशिक्षण आयोजित की जा रहा है। मैं उसी सिलसिले में प्रभारी के नाते छिंदवाड़ा का यहाँ आया हूँ। नाबार्ड एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा AMI के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकिंग एवं वित्तीय जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राम बतरी में आयोजित शिविर में चौरी विधायक सुजीत चौधरी ने भी शिरकत की। 5 गांव इसमें और जुड़ गए हैं, पर अभी वहां पर काम शुरू नहीं हुआ है। जहां कहीं भी उसमें प्रॉब्लम हो, आपत्ति हो, आप लोग उसको हल करके या हमारी कहीं आवश्यकता हो तो हमें बताएं, ताकि वो गांव भी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारे पास का गांव जब उन्नति करने लगता है। सर फाइनेंस आप चाबी दे नाबार्ड और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर किया गया। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भोपाल से भी अधिकारी आए, नाबार्ड के भी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और किसान भाइयों को सुविधा प्रदान करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी स्कीम उन्हें दे सकते हैं, किस प्रकार से किसान भाई हमारे लाभ उठा सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने पूरे क्षेत्र से। शुरुआत में जब नाबार्ड ने यहाँ काम करना शुरू किया तो कई प्रकार की परेशानियाँ थी। लोगों को एकदम से विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे काम करेंगे, हम इनसे जुड़ें या ना जुड़ें, इससे हमें लाभ क्या होगा। पर जब दोनों गाँव में नाबार्ड ने इतना अच्छा काम किया तो आज आपने देखे कि मांग आई थी कि हमारे गाँव भी इसमें जोड़। तो मेरी तो ये कोशिश रहेगी नाबार्ड के अधिकारियों से भी मिलकर कि ऐसे ही धीरे धीरे हमारे विधानसभा क्षेत्र के और भी गाँव को इसमें सम्मिलित करें और खास करके उनका जो जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत वाटर रिसोर्सेज का काम है कि कैसे जल स्रोत को हम बढ़ाएं, कैसे जल को हम संचय करें, इसका जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ। अभी तत्काल मांग आई थी कि 5 गाँव को और जोड़ दिया जाए, तो वो गाँव जुड़ भी चुके हैं। उसमें क्या परेशानी है वो आप लोग जल्दी से उसको हल करके उन गाँवों में भी ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और मेरा उनसे आग्रह है कि यही जो आपका मिशन है पूरे चौरी विधानसभा क्षेत्र में। SD माहुरकर, फील्ड जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल से आया हूँ। नाबार्ड ये राष्ट्रीय स्तर पर एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा कार्य करती है रेगुलेटर का, और नाबार्ड चाहती है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रूरल डेवलपमेंट हो जाए। इस जो भी नाबार्ड के जो परिक्रम है, उपाय योजना है, जो पानी का स्तर बढ़े, FPO को बढ़ावा देना। आपकी क्या इसमें कोशिश रहेगी, कितना बड़े स्तर तक प्रयास रहेगा? नहीं, इसमें सरकार की एक एग्रीकल्चर मार्केट AMI जो स्कीम बोलते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, उसके तहत वेयर हाउस जो बनते हैं उसमें सरकार की तरफ से जो सब्सिडी आती है वो नाबार्ड के पास से होके आती है। 25% की सब्सिडी होती है इसमें जो मिलती है जनरल को, और 33% सब्सिडी जो मिलती है इसमें SC ST को मिलती है। जो लोग रहते हैं उनको बैंक में ही आवेदन देना पड़ता है, बैंक इसको प्रोसेस करके नाबार्ड के पास भेजती है, नाबार्ड फिर सब्सिडी रिलीज करती है। अन्य सेक्टर्स की तरह बैंक ऑफिसर्स तथा कर्मचारियों ने भी अपने हक की जंग में हड़ताल की राह चुनी है।
करोड़ वर्कर्स लोग, कर्मचारी लोग आम हड़ताल पर गए हुए हैं। ये आम हड़ताल किसान विरोधी नीति, बैंक के प्राइवेटाइजेशन, बैंक के मर्जर, बैंक में जो ब्याज दर कम की हुई है उसको बढ़ाने के लिए, और जो विलफुल डिफॉल्टर है बैंक के, और जो बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े घरानों को बैंक प्राइवेट करके दिया जा रहा है, उसके विरोध में किया जा रहा है ये हड़ताल। आज देश के सभी बैंक में आम हड़ताल है और हड़ताल में सभी AIBA, बेफी, AIBA कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं और ये हड़ताल पूरी तरह सफल है। हमारे छिंदवाड़ा जिले में भी सभी बैंकों में ताला बंद है और कोई बैंक नहीं खुली है। हम चाहते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ है उसमें बैन लगाए और कर्मचारी हित में काम करे सरकार। जो कर्मचारी है तो सरकार है, सरकार को कभी भूलना नहीं चाहिए कि नेशनलाइजेशन होने के बाद उससे फिर प्राइवेटाइजेशन करते देश के जो बड़े घराने हैं उनके हाथ में बैंक को सौंपना गलत चीज़ है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और छिंदवाड़ा में इसका विरोध हो। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित बैडमिंटन स्पर्धा का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। बहुत मेहनत करते हैं मेरे बच्चे यहाँ पर। मदद कर रहा हूँ। पुत्र सोनी दौड़ कर आएंगे। इसी क्रम में दीपेंद्र यादव, बहुत भीड़ लगी जाती है। बिजली समस्या के चलते अमरवाड़ा ब्लॉक के गांव में भी किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है। तहसील अमरवाड़ा DC घोगरी के अंतर्गत आता है हमारा ग्राम, जहां विगत 15 दिनों से हमारा ट्रांसफार्मर बंद होने के कारण किसान लोग भारी मात्रा में परेशान हैं। सारी गेहूं की फसल बो दी गई है जो कि नष्ट हो रही है और दूसरी बार बोने की स्थिति फिर आ गए किसान लोग। एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ उनके ऊपर खड़ा हो चुका है और अभी हम लोग समस्त इसी समस्या को लेकर AC महोदय अहमदे साहब से मिले, अपनी बातों को उनके समक्ष ग्रामवासियों ने रखा, जिस पर अहमदे साहब ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। और दूसरा ट्रांसफार्मर भी उन्होंने कहा है जो किराए के लिए हम लोगों ने पैसा जमा करा है उसको भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिन के अंदर शिफ्ट कराने का अहमदे साहब ने हमें भरोसा दिया। इसी बात को लेकर यहाँ पर AC कार्यालय में हम समस्त ग्रामवासी आए हुए हैं जल समस्याओं को लेकर। ग्राम पंचायत चारण खापा से मेरी माँ सरपंच है, मैं उनसे पुत्र हूँ और विगत 15 दिन से हमारे ग्राम पंचायत चारण खापा के आश्रित ग्राम चारण खापा और ढाना पे बिजली की समस्या उत्पन्न हुई है और वहाँ काफ़ी समस्या से जूझ रहे हैं वहाँ के लोग। पूरा अंधेरा पड़ा हुआ 15 दिन से और वहाँ के हमारे सब स्टेशन घोगरी के जो अधिकारी है वहाँ के, उनसे हमने बार बार निवेदन किया तो अभी 15 दिन से हमें आज कर देंगे, कल कर देंगे। अभी तक हमारी किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो गई है और वहाँ पे कोई सुनाई नहीं हो पा रही है। इसके पहले भी शिकायत करी थी? हाँ, शिकायत किया तो वहाँ से आवेदन निवेदन किया और वहाँ ओवरलोड होने के कारण वहाँ ट्रांसफार्मर जमाने के लिए कहा गया, किराए से लेने के लिए कहा गया। वो राशि भी हम लोगों ने किसानों के माध्यम से वहाँ जमा कराया है। कितनी राशि जमा? वो 23,524 रुपये। दिन से उनका ट्रांसफार्मर बंद है
जी जी जी। लेकिन उनकी फसल भी नष्ट हो रही है। इस संबंध में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? चरण खापा के लोग अभी मिले हैं, है ना, उनकी बात सुनी मैंने। उनकी फसल नष्ट नहीं हुई है, फसल की अभी बोनी डिले हुई है, माने विलंब हुआ है बोनी में। उसका कारण ये है कि कुछ लोग टीसी लेना चाहते हैं, टीसी के लिए उन्होंने किराए के ट्रांसफार्मर के पैसे भी जमा किए हैं। किराए का ट्रांसफार्मर अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। 1-2 दिन में ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिया जाएगा, उनको किराए के ट्रांसफार्मर से अस्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, वहां पे एक 63 kVA का परमानेंट कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर भी लगा है, वो भी शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं ने भुगतान कर दिया। विद्युत विभागीय पेंशनर्स ने ज्ञापन सौंपकर अपना ऐतराज दर्ज कराया है। मंडल पेंशनर समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्युत मंडल पेंशनर समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये आंदोलन है देश की आपके लिए, इसके लिए जो विद्युत मंडल भारत के स्टेट के विद्युत मंडल को निजीकरण की वजह से केंद्र सरकार के अपने जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। पेंशन समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिंदाबाद। केंद्र सरकार की नीतियों के हिसाब से जो एक नया अध्यादेश लाया गया है, पूरे भारतवर्ष के जितने भी विद्युत मंडल हैं उनका जो है निजीकरण करने जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को किराए पे दिया जा रहा है। इसके विरोध में रेगुलर कर्मचारी पेंशनर्स पूरे ऑल इंडिया में आज जो है हड़ताल कर रहे हैं। उसके लिए हर एक कलेक्टर के थ्रू जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए कि इसका निजीकरण रोका जाए। इसके कारण से जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी बहुत सी हानियां हो रही हैं। उनके पैसे कौन देगा, उनका जीपीएफ कौन देगा, उनके ग्रेजुएटी का पेमेंट कौन करेगा, ये सब बातें जो है किसी बिना किसी उसके डिसाइड किए हुए और सीधे निजीकरण का आदेश जो है प्रसारित किया जा रहा है। इसके लिए ये आज जो है एक छोटी सी कोविड-19 के अंतर्गत छोटी सी 8-10 लोगों की रैली निकालते हुए और ज्ञापन जो है कलेक्टर साहब को देने के लिए हम यहाँ आए हैं। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। 71वां संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति ने किया उद्देश्य का वाचन। बाबा साहब को किया गया याद। बिजली समस्या से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सावरी में विद्युत केंद्र का किया घेराव। डॉक्टर शुभम को चिकित्सकों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कोविड से जो नहीं डरे उनकी नौकरी का नहीं भविष्य। और नगर निगम द्वारा भूखंड बिक्री का मामला गरमाया। कांग्रेस पार्षद दल ने लगाए गंभीर आरोप। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।